Today we are going to start with Museum and Museology with Unit 1. You can see the syllabus displayed on the screen. So in this particular video, we will be covering Unit number 1 and I will be uploading another video soon for Unit number 2. So under Unit 1, आप देख सकते हो कि first है Definition of Meaning of Museum and Museology. Second, History of Museums in India, Colonial to Post Independence. Here we can see कि रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट भी है, तो इसको हम इस वीडियो के एंड में कवर करेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट पे भी क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा चुके हैं. ओके, एंड आई विल बी आल्सो अपलोडिंग PYQs व्हिच यू कैन प्रैक्टिस. सो गाइस, हम बात करेंगे दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, म्यूजियम और म्यूजियोलॉजी. हो सकता है आपने म्यूजियम्स के बारे में सुना हो या कभी विजिट किया हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इजी वे में समझाती हूँ. चलिए शुरू करते हैं. म्यूजियम क्या है? पहले सोचिए, आपके घर में कुछ पुरानी चीजें रखी हुई हैं, जैसे आपके पुराने टॉयज, फोटोज, गिफ्ट्स या कोई पुरानी यादें. जब आप उन चीजों को देखते हो तो आपको अपनी पुरानी यादें याद आती हैं, है ना? अब इमेजिन कीजिए कि ये चीजें सिर्फ आपके घर में नहीं बल्कि एक ऐसी जगह पर रखी गई हो जहां आप और दूसरे लोग भी इन्हें देख सकते हैं. ये जगह होती है म्यूजियम. म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहां हम पुरानी चीजें देखते हैं, जैसे पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, टूल्स और एवरीडे आइटम्स जो हमारे हिस्ट्री और कल्चर को दिखाते हैं. ये चीजें हमें बताती हैं कि पुराने जमाने में लोग कैसे रहते थे, उनका कल्चर कैसा था और उनके पास कौन से रिसोर्सेज थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली की नेशनल म्यूजियम विजिट करते हैं तो आपको पुरानी मूर्तियां, पेंटिंग्स और हजारों साल पुराने कॉइन्स देखने को मिलेंगे. ये सब चीजें हमारी हिस्ट्री को समझने में मदद करती है. इसीलिए म्यूजियम को एक टाइम मशीन भी कहा जा सकता है जो हमें पास्ट में ले जाता है. नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ म्यूजियम. फर्स्ट, आर्ट म्यूजियम्स. ये म्यूजियम्स पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और दूसरे आर्ट फॉर्म्स को दिखाते हैं. जैसे लूव म्यूजियम पेरिस में मोनालिसा पेंटिंग है जो दुनिया भर में फेमस है. सेकंड, हिस्ट्री म्यूजियम. इन म्यूजियम में हम पुरानी चीजें देखते हैं जो हमारे पास्ट के बारे में बताती है, जैसे पुराने कपड़े, टूल्स, वेपन्स और एवरीडे आइटम्स. ब्रिटिश म्यूजियम में आपको एंशियंट सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे. थर्ड, साइंस म्यूजियम. ये म्यूजियम्स साइंस के बारे में बताते हैं. आपको यहाँ फॉसिल्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन के एग्जिबिट्स और एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिलता है. द साइंस म्यूजियम न्यूयॉर्क एक फेमस एग्जाम्पल है जहाँ आप डायनासोर से लेकर टेक्नोलॉजी तक देख सकते हैं. फोर्थ, चिल्ड्रंस म्यूजियम. ये म्यूजियम स्पेशली बच्चों के लिए होते हैं. यहाँ पर इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स होते हैं जहाँ बच्चे सीखने के साथ साथ मजे करते हैं. ये म्यूजियम्स बच्चों को साइंस, हिस्ट्री और आर्ट से फेमिलियर करवाते हैं इन अ फन वे. सो हर टाइप का म्यूजियम अपने आप में यूनिक होता है और हर म्यूजियम का अपना एक स्पेशल पर्पस होता है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज म्यूजियोलॉजी. अब बात करते हैं म्यूजियोलॉजी के बारे में. अगर म्यूजियम एक जगह है जहां चीजें रखी जाती हैं, तो म्यूजियोलॉजी वो प्रोसेस है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि चीजें कैसे ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले और प्रोजेक्ट की जाएंगी. मतलब म्यूजियोलॉजी ये बताता है कि म्यूजियम का डिजाइन और मैनेजमेंट कैसे होगा. जैसे आपने कभी अपने रूम को ऑर्गेनाइज किया होगा, सोचा होगा कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कौन सा डेकोरेशन पीस सबसे अच्छा लगेगा. ये एक तरह से म्यूजियोलॉजी की तरह होता है, बस ये म्यूजियम्स में अप्लाई होता है. अगर आपने कभी फोटो एल्बम बनाया है तो आपने डिसाइड किया होगा कि कौन सी फोटो पहले आएगी और कौन सी बाद में. म्यूजियोलॉजी भी कुछ ऐसे ही काम करता है, डिसाइड करता है कि चीजें किस तरह से दिखाई जाएंगी और उन्हें कैसे प्रिजर्व किया जाएगा. सो लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजियम. आपको लगता होगा कि म्यूजियम क्यों जरूरी है. म्यूजियम की कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं. फर्स्ट, हिस्ट्री को समझना, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री. म्यूजियम हमारे पास्ट को समझने में मदद करते हैं. हम पुरानी चीजों को देखकर ये समझ सकते हैं कि पुराने जमाने में लोग कैसे जीते थे, उनके कल्चर कैसे थे और उनका लाइफस्टाइल कैसा था. सेकंड, एजुकेशनल वैल्यू. म्यूजियम्स एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है. ये हर एज ग्रुप के लोगों को नए आइडियाज और नॉलेज दे सकते हैं. बच्चों के लिए ये एक फन वे है सीखने का और बड़ों के लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं. थर्ड, कल्चरल एक्सचेंज. म्यूजियम्स हमारे और दूसरे कल्चर्स के बीच का ब्रिज कम करते हैं. अगर आपको अलग अलग कल्चर्स और उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो म्यूजियम इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है. फोर्थ, पर्सनल कनेक्शन. कैसे म्यूजियम आपकी लाइफ से रिलेट करते हैं. आप अपनी लाइफ में म्यूजियम को कैसे रिलेट करेंगे. सोचिए, जब आप अपनी दादी दादा या किसी एल्डर के उनकी पुरानी यादें सुनते हैं, वो भी एक तरह से म्यूजियम ही है. वो आपको पुरानी चीजें बताते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उन चीजों को समझकर आप अपने प्रेजेंट को बैठकर बना सकते हैं. जैसे हम अपने घर में पुरानी चीजें देखकर उन्हें चेरिश करते हैं, वैसे ही म्यूजियम्स पुरानी चीजें लोगों तक ले जाते हैं ताकि वो उन्हें समझ सकें और अप्रिशिएट कर सकें. नाउ लेट्स सी एवोल्यूशन ऑफ म्यूजियम्स इन इंडिया. सो म्यूजियम्स हमें हमारी हिस्ट्री और कल्चर से कनेक्ट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में म्यूजियम्स कैसे शुरू हुए? आइए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की. जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उन्होंने यहाँ की कल्चर और हिस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उनका इंटरेस्ट था अपने फायदे के लिए. उन्होंने इंडिया की हेरिटेज को कलेक्ट करना शुरू किया और उसे डिस्प्ले करने के लिए म्यूजियम्स बनवाए. ये म्यूजियम्स उन्होंने अपने पावर और नॉलेज को दिखाने के लिए स्टैब्लिश किए. पहला म्यूजियम इंडिया में 1814 में शुरू हुआ था, इंडियन म्यूजियम कोलकाता. ये एशिया का सबसे पुराना म्यूजियम है. इस म्यूजियम में आपको फॉसिल्स, एंशिएंट स्कल्पचर्स और रेयर स्टोन्स मिलेंगे. आप समझिए, ये म्यूजियम एक टाइम कैप्सूल जैसा था जिसमें इंडिया का पुराना जमाना कैप्चर किया गया. और सिर्फ कोलकाता नहीं, ब्रिटिशर्स ने और भी जगह म्यूजियम्स बनवाए, जैसे विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम, अब एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, जयपुर में और मद्रास म्यूजियम चेन्नई में.
ये सब जगह एक ट्रेजर बॉक्स की तरह थी जहां पुरानी चीजें रखी गई थी। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, ब्रिटिशर्स का मकसद हमारी हिस्ट्री को सेलिब्रेट करना नहीं था, बल्कि अपनी ताकत और गवर्नेंस को शो करना था। नाउ लेट्स सी पोस्ट इंडिपेंडेंस म्यूजियम्स का नया रूप। 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो म्यूजियम्स का रोल बदल गया। अब ये सिर्फ हिस्ट्री दिखाने का जगह नहीं था, बल्कि एक एजुकेशनल और कल्चरल सेंटर बन गया। गवर्नमेंट ने नए म्यूजियम्स बनाने पर फोकस किया जो इंडिया की डाइवर्सिटी और अचीवमेंट्स को दिखाए। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, जो 1949 में स्टैब्लिश हुआ। इसमें इंडिया के अलग अलग पार्ट्स की कल्चर और हिस्ट्री को एक साथ दिखाया गया। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स से लेकर मुगल पेंटिंग्स तक सब मिलेगा। इसी तरह से रीजनल म्यूजियम्स भी बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में, जिसमें दुनिया भर की आर्ट और आर्टिफैक्ट्स हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में, जो इंडिया की आर्ट और आर्किटेक्चर को सेलिब्रेट करता है। ये म्यूजियम्स हमें सिर्फ इंडिया की पुरानी कहानी नहीं, बल्कि अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस के बारे में सिखाते हैं। सो नाउ लेट्स सी मॉडर्न म्यूजियम्स इन इंडिया। आज के टाइम में म्यूजियम्स और मॉडर्न और इंटरैक्टिव बन गए हैं। पार्टीशन म्यूजियम अमृतसर, इस म्यूजियम में आपको 1947 की पार्टीशन की स्टोरीज और ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जो दिखाते हैं कि कैसे लोग अपने घर छोड़कर आए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम म्यूजियम रामेश्वरम, ये म्यूजियम एक ट्रिब्यूट है उनके लाइफ और अचीवमेंट्स को। अब डिजिटल म्यूजियम्स भी आ रहे हैं जहां आप ऑनलाइन हिस्ट्री एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल म्यूजियम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। सो व्हाई म्यूजियम्स मैटर? टू आंसर दिस लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजियम्स। म्यूजियम्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट, प्रिजर्विंग हिस्ट्री, हमारी पुरानी कहानियों को संभाल कर रखते हैं। सेकेंड, एजुकेशनल रिसोर्सेज, छोटी छोटी चीजें जो किताबों में नहीं मिलती वो यहाँ मिलती है। थर्ड, टूरिज्म, बाहर से लोग आते हैं इंडिया का रिच कल्चर देखने। जब आप किसी म्यूजियम जाते हैं तो समझिए कि आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। जिससे आप एक बोरिंग हॉल समझते हैं, वो असल में आपको आपके एंसेस्टर्स की कहानी बता रहा होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज न्यू म्यूजियोलॉजी। अब बात करते हैं न्यू म्यूजियोलॉजी की। ये एक नई अप्रोच है म्यूजियम बनाने और चलाने की। इसका फोकस सिर्फ चीजें दिखाने पर नहीं है, बल्कि विजिटर्स को उन चीजों की कहानी समझाने पर है। अगर ट्रेडिशनल म्यूजियम्स एक फोटो एल्बम जैसे थे, तो न्यू म्यूजियोलॉजी एक इंटरैक्टिव स्टोरी बुक जैसे है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो एक म्यूजियम है जहाँ एक ओल्ड स्वर्ड रखी है। ट्रेडिशनल म्यूजियम में बस एक लेबल होगा, दिस इज अ 500 ईयर ओल्ड स्वर्ड। लेकिन न्यू म्यूजियोलॉजी के म्यूजियम में उस स्वर्ड की कहानी होगी, किस राजा ने यूज किया, किस बैटल में ये स्वर्ड यूज हुई, और वो बैटल कैसे हमारी हिस्ट्री को चेंज करती है। So now let's see main features of new museology. First, storytelling. New museology का फोकस ऑब्जेक्ट्स को लाइफ देने पर है। एक बोरिंग चीज को एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर एक म्यूजियम में एक एंशियंट पॉट रखा है, तो वो सिर्फ पॉट नहीं दिखाएंगे, वो बताएंगे कि ये पॉट 2000 साल पुराना है और इससे कैसे लोग खाना बनाते थे और तब का कल्चर कैसा था। सेकेंड, इंटरएक्टिविटी। इमेजिन करो एक म्यूजियम है जहां आप वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स पहन के एक एंशियंट बैटल देख सकते हो, या एक रोबोट आपको एक टॉर पर ले जा सकता है। ये होता है न्यू म्यूजियोलॉजी का मैजिक। विजिटर्स को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि एक्सपीरियंस कराने के लिए बुलाया जाता है। थर्ड, लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से म्यूजियम सिर्फ बड़े सिटीज के रिच लोगों के लिए नहीं होने चाहिए, ये उन जगहों पर भी होने चाहिए जहां लोकल कम्युनिटीज अपनी कहानी दुनिया को सुना सकती है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो एक ट्राइबल कम्युनिटी का एक ऐसा म्यूजियम जहां उनका आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशंस दिखाए जाते हैं। फोर्थ, लर्निंग ओरिएंटेड। पहले के म्यूजियम्स में आप सिर्फ देख कर चले जाते थे। न्यू म्यूजियोलॉजी के म्यूजियम्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और चीजों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक साइंस म्यूजियम में आप खुद एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, ना कि सिर्फ टूल्स देख कर आ सकते हो। सो व्हाई इज न्यू म्यूजियोलॉजी इंपॉर्टेंट? न्यू म्यूजियोलॉजी इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये म्यूजियम्स को ज्यादा मीनिंगफुल और इंगेजिंग बनाता है। अगर एक म्यूजियम आपको बोर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने काम में सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन अगर एक म्यूजियम आपको क्यूरियस बना रहा है, आपको हिस्ट्री के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो वो अपने काम में सक्सेसफुल है। ये कॉन्सेप्ट हमें ये समझाता है कि म्यूजियम सिर्फ चीजें दिखाने की जगह नहीं है, बल्कि लोगों को कनेक्ट करने का एक जरिया है। इमेजिन करो आप एक मूवी देखते हो जो आपको इमोशनल कर देती है, वैसे ही एक अच्छा म्यूजियम आपको हिस्ट्री और कल्चर के साथ इमोशनली कनेक्ट करवाता है। सो नाउ एज आई टोल्ड यू, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस भी जो हैं पूछे गए हैं। तो बेसिकली काफी सारे म्यूजियम्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है फर्स्ट यूनिट के अंदर, लेकिन हम सारे म्यूजियम्स डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें लिखा है कि यू कैन डू एनी 2। सो उसके अंदर से जो सबसे इजी वाले हैं वो वाले हम देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज इंडियन म्यूजियम कोलकाता। इंडियन म्यूजियम जो 1814 में स्टैब्लिश हुआ था, एशिया का सबसे पुराना म्यूजियम है। इस म्यूजियम को जादूगर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफी रेयर और एंशियंट चीजें प्रिजर्व्ड हैं। इसका मेन पर्पस था इंडियन कल्चर और हिस्ट्री को प्रिजर्व करना और दिखाना। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस म्यूजियम? इस म्यूजियम को डॉक्टर नाथानियल, जो एक डैनिश बोटानिस्ट थे, उन्होंने स्टैब्लिश किया था। सो कलेक्शंस, इंडियन म्यूजियम्स में काफी डाइवर्स कलेक्शंस हैं। मेन हाइलाइट्स ये है, फर्स्ट एंशियंट स्कल्पचर्स जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की चीजें और गंडारा आर्ट की स्टैचूज। सेकंड, फॉसिल्स एंड स्केलेटन्स जैसे डायनासोर की बोन्स और प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के रिमेन्स। थर्ड, कॉइन्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स, एंशियंट इंडिया के कॉइन्स और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ, पेंटिंग्स,
मुगल और राजस्थानी आर्ट के फेमस पेंटिंग्स भी यहाँ मिलती हैं। वाई इट्स इंपॉर्टेंट? इंडियन म्यूजियम हमें इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताता है। ये एक तरह से एक टाइम मशीन है जो हमें पुरानी सिविलाइजेशंस और उनके कल्चर को समझने का मौका देती है। इंडियन म्यूजियम का एक स्पेशल सेक्शन है जो इजिप्टियन मम्मी को शोकेस करता है। ये मम्मी बहुत ही रेयर है और स्टूडेंट्स के लिए काफी एक्साइटिंग होती है। So the next museum which we are going to study is National Museum, New Delhi. National Museum जो 1949 में स्टैब्लिश हुआ था, वो इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ये म्यूजियम एक ही जगह पर इंडिया के हर रीजन की कल्चर और हिस्ट्री को दिखाता है। वेयर इज इट लोकेटेड? ये म्यूजियम जनपथ रोड, न्यू दिल्ली पर लोकेटेड है, जो काफी इजीली एक्सेसिबल है। कलेक्शंस। फर्स्ट, हरप्पन गैलरी। इस गैलरी में मोहनजोदारो और हरप्पा की एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे पॉटरी, टॉयज और ऑर्नामेंट्स। सेकेंड, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। बहुत ही पुराने हैंड रिटन टेक्स्ट प्रिजर्व हैं, जैसे रामायण और महाभारत की स्क्रिप्ट्स। थर्ड, कॉइन्स और ज्वेलरी। एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स के रेयर कॉइन्स और ज्वेलरी हैं। फोर्थ, मिनिएचर पेंटिंग्स। मुगल, राजपूत और डेक्कन स्टाइल्स की मिनिएचर पेंटिंग्स काफी फेमस हैं। व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स? नेशनल म्यूजियम के अंदर एक ऑडियो विजुअल रूम है जहां विजिटर्स को आर्टिफैक्ट्स के बारे में शॉर्ट फिल्म्स दिखाई जाती है। यहाँ पर एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी है जो स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप्स और लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करता है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट? ये म्यूजियम एक हब है जहां आपको इंडिया की कंप्लीट हिस्ट्री एक जगह देखने को मिलती है। इसका रोल कल्चरल एक्सचेंज और एजुकेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने म्यूजियम्स और म्यूजियोलॉजी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। म्यूजियम सिर्फ अपनी पुरानी चीजें देखने की जगह नहीं है, बल्कि ये हमारी हिस्ट्री, कल्चर और आइडेंटिटी को समझने का एक पावरफुल मीडियम है। इंडियन म्यूजियम और नेशनल म्यूजियम जैसे इंस्टीट्यूशंस हमें एक ग्लिम्स देते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमारा कल्चरल हेरिटेज कितना रिच है। म्यूजियोलॉजी हमें ये सिखाता है कि इन प्राइसलेस ट्रेजरर्स को कैसे प्रिजर्व और प्रेजेंट किया जाए। आप सब ये याद रखें, म्यूजियम सिर्फ पास्ट की स्टोरीज नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। इसीलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से समझिए और अपने एग्जाम्स में कॉन्फिडेंटली आंसर कीजिए। Thank you. Hello everyone. Today we are going to cover SEC, Museum and Museology Unit number 2. We have already covered Unit number 1. If you guys have not watched that video, first go and watch that and then come back to this. So now have a look at the syllabus first displayed on the screen. As you can see under Unit 2, first is various functions of museum, collection, documentation, preventive, conservation and exhibition. And second is types of museums, under which we can see practical project. So this was your project work under which you had to visit one museum from the list given under this, right? But from this also questions can be asked in the exam, and already some questions has been asked from this particular portion. So we will be covering this portion also in the end of our video. I will be also uploading some PYQs for the subject. So now let's start. What is a museum? ये हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में डिस्कस कर लिया है, पर यहाँ पे इन शॉर्ट म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पुरानी और वैल्यूएबल चीजें रखी जाती हैं, जैसे पेंटिंग्स, टूल्स, स्कल्पचर्स और आर्टिफैक्ट्स। ये चीजें हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है और फ्यूचर के लिए प्रिजर्व की जाती है। इमेजिन करिए कि म्यूजियम एक बड़ा ट्रेजर बॉक्स है जो हमारी पास्ट और कल्चर की स्टोरीज को प्रोटेक्ट करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ म्यूजियम। फर्स्ट, कलेक्शन, सामान इकट्ठा करना। म्यूजियम का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कलेक्शन। इसका मतलब है चीजें गैदर करना जो हिस्ट्री और कल्चर के बारे में कुछ बताती है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आपके घर में आपकी दादी की पुरानी ज्वेलरी सेट्स है या एक पुरानी डायरी जो उन्होंने लिखी थी। आपको ये चीजें स्पेशल लगती है तो आप उन्हें केयरफुली संभाल कर रखते हैं। वैसे ही म्यूजियम्स दुनिया भर से चीजें कलेक्ट करते हैं, जैसे एंशिएंट टूल्स, पेंटिंग्स और इवन फॉसिल्स। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? अगर ये चीजें कलेक्ट नहीं होती तो हमारा पास धुंधला हो जाता। म्यूजियम इन चीजों को संभाल कर रखता है ताकि आगे और आने वाली जनरेशन इन्हें देखकर सीख सकें। सेकंड, डॉक्यूमेंटेशन, इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखना। कलेक्शन के बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। अब सोचिए अगर आपकी दादी की डायरी और ज्वेलरी है तो क्या आप उनकी डिटेल्स या स्टोरीज लिख कर नहीं रखेंगे? अगर नहीं रखा तो फ्यूचर में लोग उनका सिग्निफिकेंस समझ नहीं पाएंगे। म्यूजियम्स में भी यही होता है, जब एक आर्टिफैक्ट, पुरानी चीज कलेक्ट होती है तो उनका मैनुअल, डिजिटल और फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन होता है। मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन, हैंड रिटन नोट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्कल्पचर का साइज, मटेरियल और ओरिजिन लिखा जाता है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, डेटा को कंप्यूटर में सेव किया जाता है ताकि कभी जरूरत पड़े तो जल्दी सर्च किया जा सके। फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन, आर्टिफैक्ट की फोटोज ली जाती है ताकि उसकी फिजिकल कंडीशन का रिकॉर्ड रहे। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आप अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन की फोटोज और डिटेल्स एक एल्बम में रखते हो। ये डॉक्यूमेंटेशन का एग्जाम्पल है। अगर आप ये सब ना रखें तो फ्यूचर में आपको याद नहीं रहेगा कि फंक्शन कैसा था। थर्ड, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, चीजें संभाल कर रखना। अब एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, जिसका मतलब है चीजें प्रोटेक्ट करना और उनका ख्याल रखना। म्यूजियम को इंश्योर करना होता है कि आर्टिफैक्ट्स खराब ना हो, उनका कलर फेड ना हो और उन्हें टर्माइट्स या डस्ट डैमेज ना करे। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आपकी दादी की ज्वेलरी को संभाल कर रखना है। अगर आप उसे किसी डैम जगह पर रखते हो तो वो खराब हो सकती है, इसीलिए आप उसे ड्राई और सेफ प्लेस पर रखते हो और रेगुलर क्लीनिंग करते हो। म्यूजियम में भी यही होता है, लेकिन ज्यादा एडवांस मेथड्स यूज की जाती हैं। प्रॉपर लाइटिंग, आर्टिफैक्ट्स को ऐसी लाइट में रखा जाता है जो उन्हें डैमेज ना करे। कंट्रोल टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, स्पेशली फॉर एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स और पेंटिंग्स।
रेगुलर क्लीनिंग होती है ताकि डस्ट और इंसेक्ट्स का डैमेज ना हो। फोर्थ, एग्जीबिशन, चीजें दिखाना। लास्ट और सबसे एक्साइटिंग फंक्शन है एग्जीबिशन। म्यूजियम का मेन पर्पस ये है कि लोग इनवैल्यूएबल चीजें देखें और इनके बारे में सीखें। एग्जीबिशन का मतलब है आर्टिफैक्ट्स को पब्लिक के लिए डिस्प्ले करना। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आपकी दादी की पुरानी ज्वेलरी और डायरी को आप अपने फ्रेंड्स को दिखाते हो और उन्हें उनके बारे में स्टोरीज बताते हो। ये एक मिनी एग्जीबिशन है। म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स को शोकेस करने के लिए अट्रैक्टिव डिस्प्लेस बनाई जाती हैं। आर्टिफैक्ट्स की कहानी बताने के लिए लेबल्स और बोर्ड्स लगाए जाते हैं। इंटरैक्टिव सेशंस या टूर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन ये सब करना जरूरी क्यों है? एग्जीबिशन से लोगों को आर्टिफैक्ट्स की वैल्यू समझ आती है। अगर ये पब्लिक के सामने ना रखी जाए तो इनका पर्पस ही खत्म हो जाएगा। सो नाउ एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि हम लोग एक म्यूजियम के बारे में, जिसमें आपको किसी एक म्यूजियम में विजिट करना था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस पे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली आंसर कर पाए अगर आपने विजिट नहीं किया है तो। सो वी विल बी डिस्कसिंग नेशनल साइंस सेंटर। नेशनल साइंस सेंटर एक ऐसी जगह है जो साइंस और टेक्नोलॉजी को सिंपल और फन तरीके से समझाती है। यहाँ एग्जिबिट्स और एक्टिविटीज के थ्रू हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। ये क्लासरूम की तरह नहीं है जहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है, बल्कि यहाँ आप चीजों को देख, टच और एक्सपीरियंस करते हैं। व्हाट कैन यू सी एंड लर्न हियर? नेशनल साइंस सेंटर के अंदर काफी अलग अलग सेक्शंस हैं। हर सेक्शन एक स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करता है। मैं आपको कुछ पॉपुलर सेक्शंस के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट, फन विद साइंस गैलरी। ये गैलरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन है। यहाँ आपको साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल और इंटरैक्टिव तरीके से समझने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी होती है जिसमें आपको मिरर्स के साथ खेलना होता है और यहाँ आपको समझ आता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। व्हाई इट्स फन? आप सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि चीजों को अपने हाथों से ट्राई करते हैं। नाउ सेकंड इज ह्यूमन बायोलॉजी गैलरी। ये सेक्शन ह्यूमन बॉडी के बारे में है। यहाँ आपको स्केलेटन, मसल्स और ऑर्गन्स के मॉडल्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी में आप देखते हो कि हार्ट कैसे काम करता है और एक मशीन से हार्ट की धड़कन सुन सकते हो। या फिर सोचिए, आपको समझना है कि खाना पेट में जाके डाइजेस्ट कैसे होता है। ये यहाँ आपको सिंपल और विजुअल तरीके से दिखाते हैं। थर्ड इज हेरिटेज एंड कल्चर गैलरी। साइंस सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये गैलरी हमें दिखाती है कि एंशिएंट इंडिया में कैसे साइंटिफिक मेथड्स यूज होते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि लोगों ने पुराने जमाने में सन डायल्स, जो टाइम बताती है, बनाई थी, या कैसे लोगों ने इरिगेशन टेक्निक्स डेवलप की थी। नाउ फोर्थ, स्पेस साइंस गैलरी। स्पेस के बारे में सीखना किसे पसंद नहीं होगा। यहाँ आपको प्लैनेट, स्टार्स और सैटेलाइट के मॉडल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेक्शन में आपको समझ आता है कि ग्रेविटी कैसे स्पेस में काम करती है। एक सिमुलेटर भी होता है जिसमें आप एक्सपीरियंस करते हो कि एस्ट्रोनॉट बनने का फील कैसा होता है। नाउ एग्जीबिशन टेक्निक्स। नेशनल साइंस सेंटर की एग्जीबिशंस बहुत मॉडर्न और इंटरैक्टिव है। यहाँ टच एंड ट्राई एग्जिबिट्स, आप चीजों को टच करके, जैसे लीवर्स और पुलीज। सेकंड, मॉडल्स एंड सिमुलेशंस। 3D मॉडल्स और वीडियोस होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स को विजुअली एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड, वर्कशॉप्स एंड लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस। लाइव एक्सपेरिमेंट्स और साइंस वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कशॉप में आपको बताते हैं कि कैसे एक सिंपल मोटर बनाई जाती है। ये आप अपने हाथों से ट्राई करते हो। नाउ व्हाई समवन विजिट नेशनल साइंस सेंटर? फर्स्ट, फन वे टू लर्न साइंस। स्कूल में थ्योरी पढ़ते हो, यहाँ वो थ्योरी प्रैक्टिकली समझ आती है। सेकंड, इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट। यहाँ आपको बोर नहीं लगता क्योंकि सब चीजें इंगेजिंग होती है। थर्ड, रिलेटेबल टू डेली लाइफ। यहाँ जो कॉन्सेप्ट सीखते हो वो आपको अपनी डेली लाइफ में समझ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आप यहाँ फ्रिक्शन के बारे में सीखते हैं। अब जब आप किसी रोड पर स्लिपरी सरफेस देखते हो तो समझ आता है कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है। नाउ कंक्लूजन। नेशनल साइंस सेंटर एक ऐसी जगह है जो साइंस को बोरिंग से फन बनाती है। यहाँ आप सिर्फ देखते नहीं बल्कि प्रैक्टिकली समझते हो। अगर आप कभी दिल्ली जाते हो तो इस म्यूजियम को जरूर विजिट करिए। यहाँ आपको साइंस की दुनिया का एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है देन इट्स रियली वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।